हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सबका। मॉर्निंग का टाइम है। बच्चा पार्टी स्कूल गई। सुबह से सारा काम वाम ख़त्म करने के बाद आज मैं फुल क्लीनिंग करने वाली हूँ अपने पूरे घर का, क्योंकि घर मेरा काफ़ी गंदा हो रखा है। फ्रिज की सफाई, पूरे घर की सफाई, और मेरे घर में आज बहुत बड़ा सांप भी निकला था, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। अपने घर को एकदम से क्लीन कर दूँगी, पता नहीं कहाँ वो सांप छिप जाए, दोबारा आ जाए। उसको तो मार डाला गया है, और जब सांप निकला था तब हम लोग इतना डरे थे, उसको मारने के लिए परेशान थे कि कैमरा उठाना, रिकॉर्ड करना तो भूल ही गए थे। कहते हैं ना कि जब मुसीबत आ जाती है तो जो बिल्कुल सीरियस मैटर होता है तब हम कैमरा उठाना भूल जाते हैं। पता नहीं ऐसी स्थिति में कुछ लोग वीडियो बना कैसे लेते हैं। मैं तो इतना डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ कि वीडियो बनाना भूल ही जाती हूँ। सांप निकला, मारा, हम लोगों ने उसको फेंका, काफ़ी लोग आए, लेकिन वीडियो बनाने का याद ही नहीं था। ये तो कुछ स्थिति होती है, तो उसी की डर की वजह से आज जो ये मैं सफाई में लग गई हूँ ना, सुबह से सबसे पहले बिस्तर बनाऊँगी, उसके बाद फिर फ्रिज को भी क्लीन करूँगी बहुत अच्छे से। जब से मैंने फ्रिज ख़रीदा है, अभी 1-1.5 मंथ हो गए, 2 मंथ, तब से मैंने सफाई नहीं करी है, तो उसको भी अच्छे से क्लीन करना है। उतनी गंदगी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो गंदगी हो ही जाती है। तो फुल क्लीनिंग आज का ब्लॉग है, बने रहेगा, देखते रहेगा। जो लोग न्यू चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी स्थिति में, अपनी उस दुनिया में जहां आप रहते हैं कुछ बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद पे बदलाव लाना शुरू करिए। उसके बाद और कुछ स्थितियों को आप बदल सकते हैं। ये बात 100% सही है कि जो भी हम सोचते हैं, यूनिवर्स को बार बार इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, उसमें से कुछ हद तक भगवान हमारी सुनता है। शायद हमारे थॉट्स ही हैं जो आगे चल के हमारे लिए कुछ कर पाते हैं। तो जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं वो कभी ना सोचे कि ये गलत है। ओवर थिंक अगर आप करोगे तभी किसी चीज़ के तह तक पहुंच पाओगे। हाँ, बस ओवर थिंकिंग पॉजिटिव वे में हो, मतलब जो हो रहा हो रियलिटी में उस पर आप थिंक करिए। जो है ही नहीं, इनविजुअल है, उनमें आपको सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। जो लोग चाहते हैं कि हम बदलाव लाना चाहते हैं, ला नहीं पाते हैं, तो खुद से शुरू करिए और अच्छे थॉट्स अपने मन में लाइए। फिर देखिए यूनिवर्स सुनता है और उसे पूरा भी करता है। हाँ, तत्काल कोई चीज़ नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन होता है, ये मैंने खुद महसूस किया है। ठीक, ये देखिए अच्छे से मैंने बिस्तर को लगा दिया है, साफ़ हो गया है क्लीन मेरा बिस्तर एकदम से। चद्दर वद्दर मैंने बदल दिया, झाड़ दिया। और ये तखत के नीचे इतनी सारे सामान रखे हुए थे, तो वही मुझे गंदगी लग रहे थे, लेकिन कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे मैं फेंक नहीं सकती हूँ, तो उसको अच्छे से झाड़ पोंछ के मैंने नीचे से अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको रख दिया है, जो गैर ज़रूरी थी उनको मैं निकाल के फेंक दूँगी, क्योंकि सांप ने डरा दिया। कहते हैं ना, तब तक हमें होश नहीं आता है जब तक कुछ हादसे हमारे साथ हो ना जाएं। आपने कई लोगों को देखा होगा, इतने घमंड में, ईगो में वो रहते हैं, उनको लगता है कि मैं जो चाहता हूँ वही होगा, मैं जो करता हूँ वही होगा, करती हूँ वही होगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, वो बीमार पड़ जाते हैं, वो तकलीफ़ में होते हैं, उनकी स्थितियाँ बहुत बदतर हो जाती है, तब उनको एहसास होता है, यार मैं तो फालतू में ही इतने अकड़ के चल रहा था। उन्हीं लोगों से जो मेरी रक्षा कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से जो मुझसे प्यार कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से जो मेरे लिए खड़े हैं, तब आंखें खुलती है। तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो यही है ना कि सांप को मैंने देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी चाहिए, नहीं तो मैं बस ज़रूरी चीज़ें साफ़ कर लेती थी। लेकिन ये एकदम सही और राइट बात है जो मैं बता रही हूँ कि एहसास तभी होगा जब कुछ दिक्कत वाली चीज़ें आपके साथ होंगी। कई लोगों को आपने देखा होगा, आपने उन्हें बदलने की कोशिश की होगी, समझाया होगा, सुधारने की कोशिश की होगी, मतलब एड़ी चोटी का जोर आपने लगा दिया होगा, लेकिन वो सुधरेंगे नहीं, न सुधर रहे होंगे। लेकिन एक टाइम जब आएगा ना, उनकी स्थिति खराब हो जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी, तो जो इंसान उन्हें सुधार रहा होगा, वही जब उनके दुख में खड़ा होगा, तब उनको पता चलेगा, यार मैं इससे ही लड़ रहा था, ये लड़ रही थी। तो कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि समय से पहले होती नहीं है। बदलाव होगा, लेकिन तब होगा जब बहुत कुछ बिगड़ गया होगा। ऐसा तो कुछ होता है। लेकिन मैं बच गई, सांप निकला तो, लेकिन कुछ नुकसान नहीं कर पाया। मैंने उसे मार वार के भगवा दिया। मतलब सब लोग थे, हस्बैंड थे, पड़ोस के लोग थे। बड़ा सा था, मतलब बड़ा सा लग रहा था, असला है, ब्लैक कलर का था, लेकिन शूट करना भूल गई भाई। डर की वजह से मैं भूल जाती हूँ। तो आज ना मैं फुल क्लीनिंग करूँगी, मतलब 1% भी मैं छोड़ूंगी नहीं
इधर देखिए ऊपर कुछ घास उगी थी और चढ़ी थी मेरे छत पे, ये बाथरूम का छत है वहाँ, तो मैं वहाँ चढ़ गई हूँ, उसे सारा मैं उधर फेंक दूँगी। इधर से ही सांप आया है, जो आपको दिख रहा होल, इधर से ही सांप आया है। और यहाँ जो हरा हरा ये गेंदे के पेड़ नहीं है, यहीं पे छिपा था। मेरा शिवा सुबह उठा, नहाया स्कूल जाने के लिए, खुशी नहाई, फिर हर्ष गया तो उसने कुछ भड़ भड़ करा तो ये सांप जो निकला और ये भागता हुआ है, मम्मी सांप निकला है। मुझे लगा मजाक है, फिर मैं इनको बताई, ये किसी और को बुलाए, फिर जाके उस सांप को मारा गया। लेकिन सबसे ज़्यादा डर मुझे इस बात का लग रहा था, खुशी मेरी यहीं पे नहाई, उनको नहीं दिखा, शिवा नहाया, उनको नहीं दिखा, शायद बैठा था चुपचाप, बाल बाल बच्चे बच गए। बस यही एक मेरे लिए खुशी की बात है। ये देखिए गेंदे वेंदे का पेड़ मैं सारा उखाड़ के फेंक दूंगी, क्योंकि दोबारा मैं रिस्क नहीं ले सकती। मेरी आदत भी है, किसी चीज़ को अगर मैं तह तक समझ गई उस स्थिति को, तो वो चीज़ मैं ज़्यादा अच्छे से ध्यान से करती हूँ, जिससे वो स्थिति दोबारा रिपीट ना हो। जैसे सांप निकला तो मैं एक्स्ट्रा क्लीनिंग करूँगी अपनी तरफ से, कि दोबारा मेरी वजह से ऐसा ना लगे कि सफाई नहीं हुई इसलिए सांप निकला है। ऐसे निकलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी तरफ से कमी नहीं होगी। जिस चीज़ को मैं, जिस स्थिति को मैं भली भांति समझ जाती हूँ, उसको मैं कभी भी दोबारा नहीं रिपीट करती। ये मेरी आदत है और मैं दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो लोग भी यही सीखें। कुछ भी अगर आपकी लाइफ में हो रहा है, आपने कर दिया है, कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गया कि ये गलत है, आज आया है समझ में, तो आज ही अपने आप को बदलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप ही आपको बदल सकते हो, कोई दूसरा नहीं। इसलिए समझदार बनना चाहिए। चार लोग समझाएंगे, लोग हाँ हाँ कर देंगे, लेकिन अंदर तक बात को नहीं ले जाते। जब आप अंदर तक नहीं ले जाओगे तो खुद को चेंज करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जब तक हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, तब तक हम खुद को बदल ही नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अपनी आंखों से, इसलिए बता रही हूँ। कुछ लोग इतने हद तक गलत होते हैं, लेकिन कभी भी सुधरने के रास्ते जा ही नहीं सकते। पता नहीं उनको इतनी समझ क्यों नहीं थी, थोड़ी सी ज़िंदगी है, इसको हम अच्छे से जिए, क्यों इतना सारा क्यों कर रहे हैं, पता नहीं, ऐसी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। खैर, दूसरे को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, कोशिश हमेशा करना चाहिए। जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, अपनी लाइफ में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके घर वालों को या आपके लिए सही नहीं है, उसको बदलिए, कोशिश करिए। देखिए फ्रिज को मैंने कॉलिंग से बहुत अच्छे से साफ कर दिया है, बहुत अच्छे से, मतलब एकदम क्लीन। अब मेरा फ्रिज चमकने लगा है और इसको चमकाने के लिए ना बड़ी मेहनत मैंने करी है। अब लग रहा है नया सा। 1 ही मंथ हुए थे, किचन के में रखा है ना, तो तेल वगैरह जम जाते हैं, तो साफ़ करते रहना चाहिए। देखिए अच्छे से मैंने किचन को अपनी क्लीन कर दिया है। ये जो अलमीरा रखी, इसके नीचे मैंने सफाई करी, सारी अलमारी के नीचे सफाई करी। सांप ने डरा दिया मेरा अचेतन मन जाग गया तो मैंने सफाई कर डाली। अब पोछा लगा लूँगी जल्दी जल्दी पूरे घर में। किचन सबसे पहले मैंने क्लीन किया है, क्योंकि किचन में ये इस वाले पोछे से नहीं बनता है, उसमें आपको बैठ कर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि गैस पोछना है, साफ़ करना है, दीवार में थोड़े बहुत छींटे रहते हैं उनको साफ़ करना है, तो इसलिए इसमें से नहीं बनता है। हाँ, और हर जगह आप इससे पोछा लगा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा होगा, अभी मेरा काम ही हो रहा है। बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है, मतलब ये जब मैं काम कर रही हूँ तो बारिश भी लगातार हो रही है। मैं अपने घर की सफाई भी करने में लगी हूँ, और बारिश के मौसम में ना कितना भी आप साफ़ कर दो, थोड़ा सा भी पानी गिरा तो गंदगी उतनी ही हो जाती है जितनी पहले थी जब आपने साफ़ किया था। ये तो कुछ हाल होता है। फाइनली पोछा पूरे घर में मेरा समझ लीजिए लग गया है, पूरा घर क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया है। अब देखिए आपको दिखा रहे हैं कितनी बारिश हो रही है। अब यहाँ पे थोड़े बहुत कण गंदगी के पड़े हुए हैं, तो इनको मैं झाड़ू से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि बारिश हो रही है, पानी डालने का कोई टेंशन नहीं है, पानी अवेलेबल है खूब। ये देखिए तार वाले झाड़ू से अच्छे से मैं रगड़ के साफ़ करूँगी। बर्तन देखिए उधर मेरे पड़े हुए हैं, और क्या कहते हैं, कपड़े भी पड़े हुए हैं। सारा कुछ करूँगी, भले कितना भी टाइम हो जाए। फिर बच्चों के आने से पहले खाना भी बनाना पड़ेगा, मतलब काम की कमी नहीं है, काम चलता ही रहता है। लेकिन जितने दिन से अभी बारिश हो रही, इस मौसम अभी तक मैं भीगी नहीं थी अच्छे से। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है काम करते हुए ना, खुशी लग रही है, क्योंकि बारिश भी हो रही, भीग भी रही हूँ। और जो एक मन था, डर था मन में कि सांप निकल रहा, क्या करूँ, तो मैंने अपनी तरफ से पूरा सफाई भी कर दी है कि सामने से सांप अब कोई भी चीज़ निकलेगी तो दिखेगी। और कहते भी हैं कि भगवान की कृपा होती है तो कोई भी मुसीबत आए वो टल जाती है तो इसलिए, क्योंकि वहीं बच्चे नहाए थे, फिर भी सांप बैठा था चुपचाप। बस यही गनीमत थी कि प्रभु की कृपा है। इसी
तरह की चीज़ों की तो हम भगवान से उम्मीद भी करते हैं कि कुछ चमत्कार, क्योंकि चमत्कार वगैरह भगवान ही कर सकते हैं, इंसानों के बस का नहीं है। और जब भी हम भगवान को मानते हैं, हम भले कह दें कि नहीं फल की, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म करिए फल की चिंता मत करिए, लेकिन रियलिटी यही है कि जब हम कर्म करते हैं कुछ अच्छा तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ अच्छा ही होगा। जब कभी हमारे अच्छा करने पर भी बुरा होता है तो विश्वास हल्का डगमगाता ही है। ये देखिए मैं थोड़ा सा भीग लूँ अच्छा लग रहा है। भीगने के बाद सीधे बाल वाल धुल के, नहा के, बर्तन वर्तन धुल के आप लोगों से सीधे मिलती हूँ मैं अंदर। ये देखिए बारिश अभी भी हो रही है, मैं नहा चुकी हूँ और इस समय बारिश का मौसम है, कभी निकल जाती है फिर उमस होती है, तो मैं मैक्सी ही वियर कर रही हूँ क्योंकि कंफर्टेबल होती है, घर के अंदर ही रहना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सारे बॉटल रख दिए हैं। फ्रिज में कुछ भी सामान नहीं है उसे मैंने मतलब लगा दिया है जिससे वो सूख जाए थोड़ा बहुत जो पानी, उसके बाद सारा सामान मैं फ्रिज में रखूँगी, बॉटल भी भर के रखूँगी। अभी 1-2 बॉटल है उसको मैंने रख दिया है, इमरजेंसी में जो पानी पीना चाहेंगे पी लेंगे। ये देखिए 11 बज रहे हैं, 11 बजे मैं फ्री हुई हूँ। भगवान को मैं पूजा वूजा नहीं करूँगी, खुशी निकल लिया था जब स्कूल गई थी, मैंने उसको बताया था बेटा आज मुझे बहुत काम है, आप पूजा कर लो क्योंकि टाइम हो जाएगा, 11 बज रहे हैं। मैं सूर्यदेव जी को प्रणाम कर लूँगी, उसके बाद फिर चलिए चलते हैं कुछ बनाते खाते हैं। ये थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लिया है मैंने, बच्चे आ गए स्कूल से। ये देखिए जल्दी जल्दी चलें किचन में कुछ बनाएं, 11:30 बजने वाले हैं। अभी तक घर की सफाई काम में ही लगी थी, अब थोड़ा सा टाइम मिला है। पूजा वैसे खुशी निकल लिया था, बस मैंने सूर्यदेव जी को प्रणाम किया है, बस कल से करूँगी पूजा पाठ। चलिए फिर बने रहिए, देखते रहिए। देखिए गला मैंने छूछा कर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा खुजली टाइप हो रही है, गले में अजीब सा लग रहा है। बारिश का मौसम है तो रेसे पड़ जा रहे हैं, इसलिए मैंने खाली कर लिया है। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या लग रहा है पता नहीं, बट खाली कर लिया। चलिए बने रहिए। वैसे मॉर्निंग में मैंने चाय पी थी, लेकिन फिर भी इतनी बारिश में भीग गई हूँ ना तो हल्का सर भारी हो रखा है, तो चाय बना के पी लेती हूँ, फिर बना लेती हूँ खाना। सब लोग आ गए हैं, चाय मैं पी चुकी हूँ। ये मेरा खाना बन गया है, कुंदरू आलू की सब्जी, दाल चावल रोटी, दोपहर का खाना है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, जा रही हूँ खाने, सबको देने। मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो में। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड।